बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ नर्सेस। आई एम सबीहा शाहिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर्स, आज हम बात करेंगे पोर्टल के हवाले से उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुई, इनकम्प्लीट हुई या नॉट सबमिटेड हुई। इसके अलावा मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि पोर्टल की डेट बार बार क्यों डिले होती जा रही है, बार बार क्यों बढ़ती जा रही है। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो इन सब को देखने के लिए आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो डियर्स, अब हम बात करते हैं पहले पोर्टल के हवाले से उन स्टूडेंट्स की जिनकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी या नॉट सबमिटेड थी। तो डियर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 14,000 स्टूडेंट्स में से ओनली 3700 जो स्टूडेंट्स थे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, यानी किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिस था, किसी की कोई फॉर्म मिस था, इस तरह यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहीं। तो जैसे ही ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करने की डेट आई, ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स लाहौर ग्रीवियंस कमेटी में पहुंच गए। तो वहाँ की कमेटी ने जब ये देखा बच्चों का ऑब्जेक्शन, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि क्यों ना एक दफ़ा फिर ये जो है ना डेट बढ़ा दिया बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम हमारे पंजाब में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम पहले कभी यूज़ नहीं किया था या करवाया था। तो इस तरह उनके फॉर्म, उनके डॉक्यूमेंट्स वो सही तरह अपनी एप्लीकेशन सबमिट ना करवा सके। तो डेट्स ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप लोगों को भी, जिन स्टूडेंट्स की इनकम्प्लीट थी या सब नॉट सबमिटेड थी। अब फैसला ये हुआ है कि 13 से 15 तक, जैसे आपको पता है कि आप लोगों को डेट मिली है, तो इस डेट को आप लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझें और मैं कहूँगी कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड थी या इनकम्प्लीट थी, तो दुरुस्त तरीके से अपलोड करें और उनको सबमिट करें। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी कोई मौका नेक्स्ट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसको ज़ाया करें और बार बार फिर मिस्टेक्स करते रहें। इसके अलावा अब बात आ जाती है उन स्टूडेंट्स की जो एक्सेप्टेड लिस्ट में हैं। उनके बार बार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने क्या करना है, कि हमने एप्लीकेशन अपनी दोबारा से सबमिट करवानी है, नहीं करवानी। तो डियर्स, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग भी एडिट बॉक्स में जाएं, यानी कि एडिट का जो ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा उसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें। कहीं पर अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट की पिक जो है ना सही तरह नहीं आ रही, मिसिंग है कहीं पे, तो आप लोग उसको क्लियर करें, अच्छी सी पिक लगाएं वहाँ पर, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहता है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर आप लोग एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो डियर्स, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सोच समझ के ये फैसला करना है और अब गलती की गुंजाइश नहीं होनी आप लोगों को। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बार बार पूछ रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कैसे होगा। तो डियर्स, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको पता है 13 से 15 मार्च तक ये डेट दी हुई है इस प्रोसेस की। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट होगी वो भी साथ बता दी जाएगी कि क्लासेस भी कब स्टार्ट होंगी, फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट लेकर थर्ड तक कब कब लगेगी। मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेड जो डेट है फाइनल मेरिट लिस्ट की, जो फर्स्ट लिस्ट होगी वो 21 मार्च को ही लगेगी। इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुसलसल डिले होता होता जा रहा है और अब इससे ज़्यादा और डिले नहीं होगा। तो आप लोग भरोसा रखा करें, परेशान नहीं हुआ करें बार बार। इसमें कोई शक नहीं है आप लोगों के साथ इस तरह हो रहा है कि बार बार डेट चेंज हो रही है। ये भी आप लोगों की अपनी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी कमेटी जो है, ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी छोटे प्रॉब्लम की वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर हमारी वजह से थोड़ा जो है ना आगे पीछे हो जाए। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई परेशानी हो। आप लोग जैसे ही मेरिट पर आ रहे हैं तो वैसे हर बच्चा अपने मेरिट के हिसाब से आगे आए। तो डियर्स, आपको फिर मैं दोबारा वाज़ेह तौर पर बताते चलूँ कि एक्सेप्टेड लिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं
انکمپلیٹ والے اور ناٹ سبمیٹڈ والے، یہ جتنے بھی سب اسٹوڈنٹس، دوبارہ سے آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے۔ آپ لوگوں نے کہیں یہ اس بھول میں نہیں بیٹھے رہنا جو ایکسیپٹڈ لسٹ والے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا تو ہو چکا ہے۔ تو ڈیئرز، میں نہیں چاہتی کہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ سب لوگوں نے دوبارہ سے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔